हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार आरके कंसेप्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के पढ़ लिया होगा, हमने घोषणा कर चुके थे कि हम 30 दिनों की रणनीति लेकर के आएंगे, जिसमें क्लास 10th के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, या मैथ हो या आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह हम लोग देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपके परीक्षा में आ ही नहीं सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे याद करना है और आपको पीडीएफ नोट इसको कहाँ से मिलेगा। अगर आप इसको चाहें तो आप इसका पीडीएफ नोट भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी लागत नहीं देना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने हेडिंग दे रखा है, बिहार बोर्ड परीक्षा रणनीति 30 दिनों की। हम लोग की ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो चीज़ें हैं आपको 30 दिन में सारा, जो पीडीएफ हो या वीडियो के माध्यम से, आपको पूरा का पूरा मटेरियल दे दिया जाए, ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। इसमें हमने आज पहला जो फिजिक्स का चैप्टर है, प्रकाश का परिवर्तन, उसी को हम लोग कोशिश किए हैं, कवर भी किए हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों का। जो बाकी चीज़ें हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखें। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसका यही कारण है कि यह हमेशा जो है सीधी दिशा में चलती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग होने की वजह से ये हमेशा सीधी दिशा में चलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके जो गुण हैं, उन गुणों में से वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। बाकी जो उसके गुण हैं वो नहीं बदलते हैं, लेकिन वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है। ये दिखती नहीं है, लेकिन जिस भी वस्तु पर पड़ती है उसे परिवर्तित होने के बाद उसे दृश्यमान बना देती है, जिसे हम देखने में सक्षम हो जाते हैं। अगला जो है पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप लोग को पता है, जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम की ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ सकती है। लेकिन ये प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए। अगला पॉइंट है, प्रकाश का चाल निर्वात में या हवा में 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। आगे गोलीय दर्पण एक गोले का बना होता है, गोले का एक भाग होता है। जो भी गोलीय दर्पण हम लोग देखते हैं वो एक गोले को काट करके बनाया गया रहता है। आगे दिया हुआ है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है। प्रकाश के टकरा कर लौटने की जो सतह होती है उसको प्रकाश का परावर्तक सतह कहा जाता है। प्रकाश जिस सतह से टकरा करके अपने पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, उस सतह को हम लोग प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह की जो चौड़ाई होती है, जहाँ से प्रकाश जो है लौट के जाता है जितना दूरी तक, उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। प्रकाश सतह के मध्य जो बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं परीक्षा में आने के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। इससे बाहर परीक्षा में आ ही नहीं सकता। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले को भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिस गोले को ये काट करके एक दर्पण बनाया गया रहता है, उत्तल या अवतल, उसकी जो त्रिज्या होती है उसको वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। अगला है, समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या का जो हम लोग संकेत दिखाते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से दिखाते हैं, और फोकस का जो संकेत दिखाते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर F से दिखाते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। फोकस तथा
वक्रता त्रिज्या फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर R/2, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F या F बराबर R/2 होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें आपको आभासी भी प्रतिबिंब बनते हैं और वास्तविक भी प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब ये है कि आपको दायां बायां दिखेगा और बायां दायां दिखेगा। तो ये रहा आज का सेशन। दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको फ्री इसका PDF चाहिए, रोज़ की वीडियो का आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको इसका व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको PDF चाहिए तो आप उस व्हाट्सएप पर अपना हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री में PDF पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में इतना कहना चाहूँगा एक और बात कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।